कुमार नेताजी मेरा नाम है। ये मेरे सब वहाँ के सदस्यगण हैं। हम इसलिए धरना देने आए हैं कि भू माफिया लोगों ने जो मुकुंद खन्ना, वैभव खन्ना, उन्होंने एक दलित की ज़मीन वहाँ पर ली ग्राम जमौर में, और उसकी आड़ में ग्राम समाज की सब ज़मीन घेर ली। जब हमने ज़मीन घेरी गई तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया था दिसंबर में, और ज्ञापन देने में उन्होंने कहा कि हम सब सही करा देंगे। उसके बाद जब काम सही नहीं हुआ तो उसमें बहुत से लोग मिले हुए थे। दोबारा हमने 11 दिन का धरना दिया, हमने 10 तारीख से 24 तारीख तक का। तो उन्होंने उसमें जो थे उसमें ग्राम जमौर के घेरने में 5-6 कांस्टेबल लेडीज़ थी, 5-6 पुलिस वाले भी थे और लोग भी थे, लेखपाल भी थे। इन लोगों ने मिलकर इन लोगों के घोड़े बटिया कंडे सब वहाँ पड़े हुए थे। 40 कुंटल लकड़ी थी, 100 कुंटल भूसा था, 30,000 गहरियाँ थी, 30,000 कंडे थे, 1,18,200 रुपये के लगभग सामान था। वो सब जमीन दोज करके बुलडोजर चला दिया प्राइवेट। जब बुलडोजर चलने लगा और वहाँ पर उसमें नींव भरने लगी तब ये लोग भागे। फिर तब हम लोगों ने यहाँ धरना लगाया, और धरना लगाने में वहाँ पर SDM साहब यहाँ पे आए 24 तारीख की रात में, और उन्होंने कहा कि अगर 1 इंच भी ज़मीन ग्राम समाज की निकली तो हम लेखपाल को जेल भेज देंगे। जब ज़मीन नापी गई तो पूरी ज़मीन सब ग्राम समाज की निकली, लेकिन वो उसे जेल नहीं भेज पाए और दोबारा वो आए भी नहीं यहाँ पर। तो उसके बाद में बात नाप हुई तो जब निकली ज़मीन, लेकिन उन्होंने काम आगे नहीं बढ़ाया। जब काम आगे नहीं बढ़ाया तो हम लोग जब वहाँ पर गए, काम नहीं बढ़ाया, तो वहाँ नरेगा का भी मसला निकल पड़ा। टीम नरेगा में ग्राम प्रधान शकील अहमद उर्फ राजू, उसके साथ में जो मुकुंद खन्ना है उनका नौकर है मुनेश्वर दलाल है वो, और संगीता मैडम है, और वहाँ का जो ग्राम सेवक है वो नीरज है। इन चारों मिलकर के उसमें एक प्लान बनाया कि नरेगा का पैसा कैसे हजम किया जाए। प्लान में सबसे पहले काम किया कि नरेगा में अपने रजिस्टर में दिहाड़ी चलाते हैं और किताबों दिहाड़ी चलाते नहीं। जब किताबों दिहाड़ी नहीं चलाएंगे तो उसका पैसा कैसे जोड़ा जाएगा। और उन लोगों से भी काम कराया जिनकी किताबें नहीं थी और ना उनकी बैंक किताबें थी। तो काम तो करा लिया, मगर ये नहीं बताया कि ये पैसा कैसे किस तरीके से दिया, नगद दिया जाएगा या किताबों में आएगा। पैसा तो खाते में आता है। इस तरीके से पूरा षड्यंत्र करके, गुमराह करके और डरा धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर ये सब कुकृत्य किया, जिसमें 10 लाख से ऊपर लोगों का पैसा है। हमने जो सर्वे किया उसमें 4,17,000 के करीब पैसा निकला है। तो इसमें इन लोगों का पैसा, अब ये बताओ कि इनकी ज़मीन जो है, इनके पास पशु हैं और उसमें ज़मीन दोज कर दिया इनका सामान, और उधर नरेगा पैसा नहीं दिया। तो ये इन जीने का आधार क्या रह गया इनके, ये जिएंगे कैसे। अच्छा, नरेगा का जो पैसा आता है इसके लिए आपने किसी अधिकारी से बात की? जी साहब, हमने सभी के अधिकारी जो DM साहब को हमने दिया और हम लोग SDM साहब को भी दिया, और वहाँ से फिर श्रम कार्यालय भी कागज किया। श्रम कार्यालय वालों ने हमें फ़ोन किया, बुलाया, तो उनका हम वहाँ भेज रहे हैं वीडियो के यहाँ, लेकिन उनमें कुछ आपका हम फ़ोन करेंगे, अभी तक फ़ोन उनका नहीं आया। तो हमने दोबारा कल फिर ज्ञापन दिया, और जो 4 से 20 षड्यंत्र थे उनमें मुकदमा उनके खिलाफ कायम किया। इसके लिए हमने LIU वाले यहाँ आए थे, उनके इंचार्ज आए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा, प्रधान को फ़ोन किया कि उनको बुलाया, हमने भी सब लेडीज़ों को बुलाया कि उन्होंने बुला लो। कल हम गए लेकिन प्रधान नहीं आया। तो हमने उनके यहाँ SP यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, तो उन्हें हमने कागज़ दिया। तो SP साहब ने कहा कि हम जांच करके इसमें मुकदमा कायम कराएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये कुकृत्य किया गया और षड्यंत्र किया गया, उन चारों के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, और इनके ऊपर जो झूठा मुकदमा लगाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, उस मुकदमे को, और इनके नरेगा के पैसे दिलवाए जाए। क्योंकि उस प्रधान ने कि अपना मकान बनाया है शहर में और दुकानें बनाई हैं, तो ये कहाँ से पैसा लाया? एक टेलर आदमी इतना पैसा कहाँ से ले आया? इसको खुलासा किया जाए, उनका पैसा दिलाया जाए। और जो ज़मीन यहाँ पे ग्राम समाज की है जी, में नींव भरी, उसमें ग्राम के विकास के लिए मशरूम की खेती का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, इनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो जितना गोबर कंडा सब है सब उसमें काम में आ जाएगा। और गवर्नर का ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती जाएगी, उसमें भी ये सब सामान काम में आ जाएगा। और वो सामान जब काम आएगा, मशरूम की खेती होगी, इन लोगों को विकास होगी, 500 रुपये की दिहाड़ी बनेगी। हम इसलिए बैठे हैं कि गाँव का विकास हो और सरकार का भी काम हो और इनका भी काम हो, ठीक तरीके से सरकार की योजना लागू की जाए। आपने आरोप इतने सारे लगाए हैं, लेकिन आपके साथ जनता तो ज़्यादा दिख नहीं रही है, क्या वजह है? हमारे साथ कल जनता आई थी, 100 से ऊपर जनता आई थी। हम लोग सब वहाँ गए थे, और इससे पहले हमने धरना किया जब भी जनता आई थी। लेकिन अब जनता के पास खाने को क्या है, वो कमाए यहाँ आए। मतलब पूरे गांव में ही लोग परेशान हैं? पूरे गांव में, अरे इतना परेशान है, आप देखो जा करके माधव गोपाल ने अंधा कर दिया 8 गाँव को। उससे कौन लड़ाई लड़े, सब तो पैसा ले आते हैं। गराई नदी की वजह से? गराई नदी की वजह से पूरा देखो जानवर पानी पीते मर जाते हैं,
और मछलियों में जहर डाल दिया जाता है। इनको इतना आतंकित किया जाता है कि ये जिए कैसे, यहाँ आए कैसे, खाएं क्या। अगर कोई विपक्षी पार्टी इसमें धरना देती है तो गांव वाले साथ देंगे उनका? बिल्कुल देंगे, गांव वाले साथ। ये तो बैठे हमारे साथ, हम तो विपक्षी पार्टी के आदमी हैं, ये तो सब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब आज गरई नदी को लेके अगर कोई विपक्षी पार्टी धरना देने के लिए आती है, गरई नदी के लिए तो वहाँ इतना आतंक है, उनके खिलाफ में जाएगा कौन? वो तो उनके राम मूर्ति गए थे, वो भी नहीं कर पाए, अब देश गए थे, तो वो तो अलग की मैटर हो गया। लेकिन इस मैटर को जो विकास से जुड़ा हुआ है, जो गवर्नर भी कह रहे हैं, डीएम भी कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज खेती करो, पशु पालो और ये मछली पालन करो। अब मछलियाँ पालते जहर डाल लेते, मर जाती हैं। तो ये सरकार की योजना लागू करें। हमें ये चाहिए कि इनके खिलाफ कानून लादा जाए, इनके नरेगा के पैसे दिलाए जाए, विकास करें, मशरूम का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, इनका विकास हो जाएगा।